ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम पीलिया पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर श्याम सुंदर, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उदयपुर से नैना जी हैं। जी नैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले मुझे पीलिया हुआ था और उसके बाद मेरी डाइट बहुत कम हो गई, तो ये पीलिया के कारण है क्या? डाइट कम हो गई? हाँ जी, बहुत ज्यादा कम हो गई। नहीं तो आप पीलिया अभी भी है या ठीक हो गया? वैसे तो ठीक हो गया था। तो ठीक होने के बाद तो डाइट कैसे कम होगी? पीलिया होने के समय डाइट जरूर कम हो सकती है। दूसरा, आप पीलिया से ज्यादा डर तो नहीं गए कहीं कि भाई पीलिया हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा परहेज कर रहे हैं, पीलिया के दोबारा नहीं हो जाए इस डर के हमारे खा नहीं रहे हैं। आप सब कुछ खाना शुरू कर दीजिए। अब आपको पीलिया ठीक हो चुका है तो किसी तरह से डरने की जो जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी जो हमारे साथ दर्शक थी नैना जी, उन्होंने बात की खान पान की, तो डॉक्टर साहब पीलिया होने में और ना होने में खान पान कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखो, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा एज ए डॉक्टर होने के नाते कि पीलिया के मरीज को खान पान के बारे में जितनी गलत राय दी जाती है उतनी शायद किसी बीमारी में नहीं दी जाती है। पीलिया का मरीज घर वालों की राय से, पड़ोसियों की राय से इस तरह से डर जाता है खाने से कि वो खाना खाने से डरता है और उसकी शारीरिक स्थिति और कमजोर होती जाती है। एक तरफ तो पीलिया का संक्रमण, दूसरा खाने में दुनिया भर के परहेज, तो उसकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। पीलिया के मरीज को मैं ये कहना चाहूंगा कि दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो बाहर की चीजें नहीं खाएं, घर में जो बनी हुई चीजें खाएं। नंबर 2, गन्ना चूस लें, गन्ने का रस न पिए। जो गन्ने का रस होता है वो घर में किसी के नहीं निकलता है, बाहर से लेके आते हैं और बाहर से लेके आते हैं वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है। सारे तरह की बीमारियों, कीटाणु, जीवाणु उसके अंदर होते हैं और लोग सबसे पहले राय देंगे कि गन्ने का रस पिलाओ इसे। गन्ने का रस पिलाना पीलिया के मरीज के लिए किसी तरह से अच्छी चीज नहीं है। गन्ना जरूर वो घर में लाके साफ करके उसको चूस लें, लेकिन गन्ने का रस बाजार से लाके नहीं पिए। उसमें पीलिया के कीटाणु अवश्य होते हैं। हेपेटाइटिस ई तो खास तौर से हो ही सकता है। पीलिया का इलाज उस चीज से कर रहे हैं जिससे पीलिया होता है, तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है गन्ने का रस तो कम से कम नहीं पिए। और खाने के बारे में न तो पड़ोसी से और न घर वालों से राय लें। नॉर्मल खाना, कम चिकनाई का खाना, ज्यादा घी तेल चिकनाई नहीं खाएं। बाकी जो इच्छा हो खा सकते हैं। नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी दलिया खिचड़ी जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। इतना प्रतिबंधन कर देते हैं घर वाले कि साहब उसको छाछ पिलाओ, केवल चावल खिलाओ, ताकि उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे कि वो उसकी बीमारी से लड़ने की शारीरिक क्षमता ही खत्म हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पीलिया एक बार किसी व्यक्ति को होने के बाद दोबारा भी हो सकता है? देखो, ये डिपेंड करता है कि पीलिया किस कारण से हो रहा है। जिस वायरस से पीलिया हुआ है सामान्यतः उस वायरस से दोबारा नहीं होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, ई हो गया, ज्यादातर एक बार होके ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी है, ये ऐसे पीलिया हैं जो किसी किसी व्यक्ति को 95% से 98% में तो एक बार होते हैं, लेकिन 5-7% में, 2% में ये बार बार हो सकते हैं और बार बार होकर के लीवर को खत्म कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में लीवर सिरोसिस हो सकता है, पेट में पानी भरना, बेहोशी होना, सारे लीवर की बीमारियों के लक्षण हो जाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी बीमारी तो खत्म हो गई है, पीलिया खत्म हो गया है, लेकिन उसका वायरस शरीर से गायब हो चुका है या नहीं। इसके लिए उसको कुछ स्पेशल टेस्ट कराने पड़ते हैं जिससे वो सुनिश्चित कर ले कि उसका वायरस शरीर से गायब है, तब उसको निश्चिंत होना चाहिए। अन्यथा उसकी बार बार चेकिंग करा के उस वायरस को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, जो वायरस की आप बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी में, तो कितना समय लगता है इस वायरस को खत्म होने में, और या फिर पूरी तरह दवाइयों पर ही निर्भर रहना पड़ता है इस वायरस को खत्म करने के लिए? देखो, अगर नेचुरल बॉडीज के डिफेंस से जो खत्म होता है वो तो विदिन 6 मंथ हो जाता है। 6 महीने में ये वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन जिसका क्रोनिक वायरस हो जाता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो परसिस्ट करता है, उसका वायरस खत्म तो बहुत मुश्किल से होता है। हेपेटाइटिस सी का वायरस तो 100% खत्म हो जाता है। आजकल ऐसी दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं जिनसे हेपेटाइटिस सी का वायरस संपूर्णतः नष्ट किया जा सकता है 3 महीने के इलाज से। लेकिन हेपेटाइटिस बी का वायरस थोड़ा सा खराब वायरस है, ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, ये खत्म नहीं होता है। इसकी जो मार करने की क्षमता है उसको दवाइयों से हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसको संपूर्ण खत्म करने के लिए अभी तक पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, पीलिया किसी भी मरीज को हो जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद डॉक्टर से ठीक भी हो जाते हैं अक्सर लोग। ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत रहती है लोगों में। वो कमजोरी इसलिए रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीलिया के मरीज को
पीलिया की अवस्था में घर वाले और पड़ोसी इतना ज्यादा डरा देते हैं कि वो खाने से डरने लग जाता है और उसका खाने का स्तर इतना कम कर देते हैं कि जब तक वो बीमारी और खाना की कमी दोनों का शिकार होकर के जब ठीक होता है तो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि पीलिया के मरीज को किसी भी खाने से डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खाए, घर की बनी हुई चीज खाए, बाहर की चीज नहीं खाए, इन्फेक्टेड चीज नहीं खाए, घर में जो कुछ चीज उसकी अगर खाने की इच्छा है तो जरूर खाए, ताकि कम से कम उसकी शारीरिक क्षमता कम ना हो, उसका पोषण कम ना हो, ताकि पीलिया की बीमारी से लड़ने की उसकी क्षमता बरकरार रहे। जी, और तो डॉक्टर साहब पीलिया की बीमारी से ठीक होने के बाद व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं स्ट्रीट फूड खास तौर पर बात करूं, लोग स्ट्रीट फूड खाना बड़ा एंजॉय करते हैं, उन्हें लगता है फैशन है एक तरह का, तो स्ट्रीट फूड कितना? स्ट्रीट फूड जो भी हो, कहीं भी फूड खाएं, चाहे फूड हो चाहे पानी हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है, आप ऐसी जगह देखें जहाँ देख लेंगे आपका जो खाना खिलाया जा रहा है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, अच्छी तरह से गर्म है, उसमें कोई स्टोर किया हुआ खाना तो नहीं है। अगर ये चीज सब कुछ है तो आप खाने में कोई डर नहीं है। अन्यथा ये बाहर जो गोलगप्पे खाते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, ये जहाँ जो असुरक्षित खाने हैं, बाहर का पानी पी लेते हैं, टंकियों में स्टोर्स पानी है, पता नहीं कब सफाई हुई है कब नहीं हुई है, तो ये इन्फेक्टेड चीज से बचें। अन्यथा जहाँ खाना मिल रहा है उसको देख उसकी स्वच्छता कितनी है सुनिश्चित कर लें, अन्यथा न खाएं। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनीत जी हैं यूपी से। सुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्ते सर। नमस्ते सुनीत जी। सर मेरे पेट में तकलीफ रहती है सर, कुछ खाना पीना ऐसे हम लोग खाते हैं तो वो बार बार पेट फूलता है। खाना खाने से पेट फूलता है? खाना खाने से पेट फूलता है और पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, भूख लगने की चाहिए हमारे पेट में। अच्छा, आपका वजन कितना है? वजन है 90 करीब। हाँ, तो ये पेट ही फूलेगा और क्या होगा। आपने खाने में बड़ा इंटरेस्ट लिया है आज तक, खूब मेहनत करी है खाने में आपने, और कभी एक्सरसाइज, आपने आज तक खाने में बड़ी मेहनत करी है और आपने एक्सरसाइज बहुत कम करी है, ताकि आपके शरीर का वजन 90 किलो हो गया है, तो पेट तो फूलेगा ही। आपको ये आभास करा रहा है कि आपको खाना कम खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए। दिन में केवल 2 रोटी खाता हूँ, 1 रोटी रात को खाता हूँ। अब तो आपके लिए 2 रोटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पेट में चर्बी का जमाव हो गया है। तो घूमना शुरू करें और सलाद से पेट भरें, खाना कम खाएं। तो सर मुझे क्या करना है? पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में पूरे में दर्द हो रहा है, तो जरा पेट में सूजन आ रही है, कुछ जरा आंखों में। हाँ, ये देखो राय देने वाले बहुत हैं, आपको 100 तरह की राय देंगे। एक बार आकर के मिले तभी बात पूरी बता पाएंगे, सारी बात तो इसमें कैसे कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा जाता है कि पीलिया होने के बाद मरीज के जो घर वाले हैं उनसे ही वो सलाह ले लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। तो आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है मरीज के ठीक होने में और कितनी जरूरी है उसके लिए? देखो, ऐसा है, पीलिया का रोग है जी, घर वाले तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या कारण है जी। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से उसका इलाज करना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। मरीज को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, मरीज की साधारण बीमारी एक सीरियस बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पीलिया के मरीज को कभी भी केवल घर वालों की राय से नहीं चलना चाहिए, बशर्ते घर में कोई डॉक्टर हो या सही राय देने वाला हो तो बात दूसरी है, अन्यथा घर वालों की राय से तो कैसे इलाज हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए मरीज को जिससे कि पीलिया ना हो, और जो आम जनता है उन्हें भी? देखो, जो पीलिया के मरीज हम रात दिन देखते हैं उसमें मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कारण पीलिया होता है या फिर मद्यपान के कारण पीलिया होता है। तो एक तो नशा नहीं करें जी, अल्कोहल बार बार लेने से पीलिया हो जाता है। दूसरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इन सब का टीका उपलब्ध है। तो अगर आपके छोटा बच्चा है उसको टीका लगवाएं, जन्म के समय इन दोनों का टीका लग जाना चाहिए। तो कम से कम 2 तरह के हेपेटाइटिस जिसके कारण कॉमन पीलिया होता है वो न हो, तो टीका लगवाएं। और दूसरा, अर्ली समय पर इलाज कराएं और स्वच्छ खाना खाएं। इन्फेक्टेड खाना और पानी, ये 2 ही चीज हैं जो मुख्य रूप से पीलिया पैदा करती हैं। खाने का ध्यान रखें, बाहर कोई चीज खाएं या पिएं तो स्वच्छ ही पिएं और स्वच्छ ही खाएं। जी तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, आप सभी को स्वस्थ खाएं और स्वस्थ मतलब जो पानी होता है स्वस्थ पानी पिएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और पीलिया से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दर्शकों तक सेग्रीगेट करने के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।